और आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर शो का उद्घाटन किया। एयर शो आज से 14 फरवरी तक चलेगा। पहली बार 2 देशों के 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट में दिखेंगे। पहली बार रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो रहा है। रूस का सुखोई 57 के साथ ही अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया में शामिल हो रहा है। पहले दिन एरो इंडिया के भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरने वाले हैं। तो आज से इस एयर शो का आयोजन किया गया है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं। आज से एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज हो रहा है। इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बेंगलुरु में यह आयोजन हो रहा है और बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर शो का उद्घाटन किया है। एयर शो आज से 14 फरवरी तक चलेगा। पहली बार 2 देशों के 5वीं पीढ़ी के एयर फाइटर जो क्राफ्ट है वो यहां पर देखने को मिले, यानी एकदम लेटेस्ट लड़ाकू विमान यहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे। पहली बार रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होगा। राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं। रूस के सुखोई 57 के साथ ही अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया में शामिल हो रहा है। जितने अधिकारी हैं एयरफोर्स के वो भी यहां पर मौजूद हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया। पहले दिन एरो इंडिया के भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। और ये देखिए, नीले आकाश के तले एयरफोर्स के ये लड़ाकू विमान किस तरह से जो एयर शो है उसे अपना हुनर दिखाते हुए, उसमें अपनी जाबाजी दिखाते हुए। Airborne early warning and control system known as Netra, our eyes in the sky. The aircraft is being flanked by Su-30 MKI तो भारतीय सेना का तो दमखम दिखेगा ही। इसके अलावा बाहर से भी जो विमान मंगाए गए हैं उन विमानों की भी धमक और चमक यहां पर दिखाई देगी। कहा जा रहा है बिल्कुल लेटेस्ट अपने वर्जन के सारे लेटेस्ट लड़ाकू विमान होंगे। और भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। और इस वक्त यही तमाम फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं इस नीले आकाश के नीचे। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। एयर शो को देखने के लिए जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और इस वक्त सभी इस एयर शो का आनंद लेंगे। and determination of Bharatiya Nari Shakti. Here comes the Shakti formation. भारत की नारी शक्ति का परिचायक है, क्योंकि इसके पायलट्स जितने भी हैं वो सब महिलाएं हैं। और अगर एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताए, भारत इस वक्त दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा महिला पायलट है। और अभी कुछ दिन पहले एक आंकड़े आए थे जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में धीरे धीरे कर महिला जो पायलट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इस वक्त दुनिया में भारत सबसे आगे महिला पायलट को लेकर है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा दुनिया भर में आप सोचिए कितने विकसित देश हैं, लेकिन उन सब में नंबर 1 स्थान पर है जहां पर सबसे ज्यादा महिला पायलट है। और महिलाओं का भी दमखम, चाहे वो हम 26 जनवरी की परेड में देखें या फिर अभी इस वक्त एयर शो में, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। सेना के बड़े अधिकारी, जवान अपने परिवार के साथ। रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और इस वक्त अलग अलग फॉर्मेशन के साथ वायुसेना का ये एयरक्राफ्ट आपको आसमान में दिखाई देगा, जिसका इस वक्त लोग लुत्फ उठाएंगे। ये है भारत की वायुसेना जो बिल्कुल आज नए एयर फाइटर प्लेन से सुसज्जित है। और ये है भारत के वायुसेना का दमखम जो इस वक्त आकाश में दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार अमेरिका और रूस के भी फाइटर प्लेन्स को जगह मिली है। कहा यह जा रहा है जनरेशन 5 के ये तमाम लड़ाकू विमान हैं जो इस वक्त इस एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। और इस फॉर्मेशन को देखते हुए सबकी निगाहें आकाश की तरफ। तो भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे आज के दिन की बात की जाए।
और तेजस का दम भी आज यहां पर दिखेगा। एयर इंडिया में सुखोई 57 और F-35 का भी जलवा देखने को मिलेगा। और देखिए धीरे धीरे वायुसेना किस तरह से दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग भारतीय वायुसेना होती चली जा रही है। और आज इस एयर शो के माध्यम से यही दिखाने, जताने और बताने का वक्त है। और इस वक्त बड़े बड़े जो अधिकारी हैं सेना के वो मौजूद हैं और इस वक्त एयर शो का आनंद ले रहे हैं। I further request all our esteemed dignitaries to please proceed towards the stage as well. May I further please invite the Raksha Rajya Mantri, Shri Sanjay Seth. I also please invite the Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar. We also extend a warm welcome to the Chief of the Defence Staff, General Anil Chauhan, PVSN, UYSN, AVSN, SN, VSN. Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, PVSN, AVSN, NN. Chief of the Army. और बेंगलुरु में तेजस फाइटर जेट ने सेना के 2 सबसे बड़े कमांडरों ने ऐतिहासिक उड़ान भरी है। वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फाइटर जेट उड़ाया, तो वहीं थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी उनके जो को पायलट बने। ये पहली बार है जब 2 सेना प्रमुखों ने एक साथ ये उड़ान भरी। आसमान से दुश्मन को ललकार। हवा से बातें करते हैं पूर्ण स्वदेशी ताकतवर विमान तेजस की धमक है। इसमें सेना के 2 सबसे बड़े कमांडर एक साथ आए तो ये एक ऐतिहासिक पल बन गया। बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फाइटर जेट उड़ाया, वहीं उनके को पायलट बने थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ये पहली बार है जब 2 सेना प्रमुखों ने एक साथ उड़ान भरी। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया। 10 फरवरी से शुरू होने वाले शो में वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन होगा। इसमें घातक फाइटर जेट गर्जना भरेंगे। यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन में होने वाले इस एरो शो में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। ये शो दुनिया को भारत की हवाई ताकत का एहसास कराएगा। एरो इंडिया शो 5 दिनों तक चलेगा। देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत के वो योद्धा हैं जिसने सेना की ताकत में इजाफा किया है। ये फाइटर जेट पूरी तरह से स्वदेशी है और इसकी मारक क्षमता से दुश्मन भी कांपता है। इसकी मिसाइल एक बार छूट जाए तो दुश्मन को जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। तेजस की उड़ान की स्पीड 1.6 से 1.8 मैक है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। हवा से हवा और हवा से जमीन में मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल से लैस है। इस पर लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर वेपन लगाना संभव है। तेजस सिंगल इंजन लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। तेजस फाइटर जेट में जहां दोनों कमांडरों की जुगलबंदी देखने को मिली, वहीं उन्होंने दुश्मनों को भी साफ संदेश दे दिया, अगर कोई हिमाकत हुई तो मुंह की खानी पड़ेगी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल AP सिंह दोनों काफी पुराने दोस्त माने जाते हैं। दोनों NDA में भी साथ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।